है। और जो हम लोगों ने देखा है कल का जो प्रोग्राम्स हुआ है, इतना बड़ा मेगा इवेंट वर्षों बाद रांची झारखंड में मिला है। इट्स इंटरनेशनल इवेंट, इसमें 6 कंट्रीज़ के इतने सारे प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स, टेक्निकल विंग सारे लोग आ रहे हैं। इस आयोजन को कराने में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लगभग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने इसमें सहयोग किया है, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा इसमें सारी के सारे मशीनरी इसमें लगी है। और इस गेम्स के आयोजन में एक सबसे बड़ी खूबसूरती तो एक, ठीक है, गवर्नमेंट इज़ फंडिंग एवरीथिंग, बट यहाँ देखने से ये फील हो रहा है कि पूरे स्पोर्ट्स फ्रैटर्निटी, पूरे स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जितने प्लेयर्स, जितने कोचेस, जितने वॉल्टियर्स, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, स्पोर्ट्स फ्रैटर्निटी के जितने लोग थे सारे इसमें पूरे इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत डीपली इन्वॉल्व रहे हैं। उनको ठहराना, खिलाना, ले जाना, एक्रेडिटेशन बनना, ब्रांडिंग, साफ सफाई के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट विधि व्यवस्था नगर एलिमेंट्स में रहा है। नगर निगम के भी ऑफिशियल्स लगे हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल लगे हैं। एंड इनफैक्ट हम लोग जो भी कर पा रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी सर या ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स एक एक चीज़ का मॉनिटरिंग सवेरे शाम हम लोगों से ले रहे हैं। आपने लोगों ने देखा ही होगा कल ऑनरेबल सीएम ने स्पष्ट रूप से एक एक बातें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हाउ स्पोर्ट्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेट ऑफ झारखंड, और इस तरीके का आयोजन से हमारे स्टेट को कितना लेवरेज मिलता है नेशनली और इंटरनेशनली। सो ऑल अलोंग पूरा फ्रैटर्निटी इसमें पूरी गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है, सारे एसोसिएशंस का सपोर्ट रहा है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है और अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसमें आप सारे लोगों का बहुत ही कोऑपरेशन है। सर, ये समापन की क्या कुछ तैयारी है? कल समापन होगी। कल समापन होगा, हमारे ऑनरेबल स्पीकर झारखंड विधानसभा उसके चीफ गेस्ट होंगे, और हम लोग सारी तैयारी कर लिए हैं। वैसे ही जो होता है लास्ट डे जो समापन होगा, देयर विल बी मार्च पास फॉलोड बाय द कल्चरल जो होगा, वो सारा चीज़ होगा। तो पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सेरेमनी को भी ग्रैंड करने की तैयारी है। ऑफ कोर्स ग्रैंड करने की तैयारी तो हो ही रही। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हर सेरेमनी, हर इवेंट हमारा ग्रैंड हो। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग ही नहीं रहा है कि यही मोराबादी स्टेडियम है जो लोग पहले आते थे। तो कम से कम एक पता तो लगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि हमने पूरे स्टेट के जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स के बच्चे, बहुत सारे डे बोर्डिंग्स के सेंटर एक्सलेंस के वजह से SPA के सारे बच्चों को यहाँ बुलाया। अभी भी देखिए कल 11 बजे रात तक, इनफैक्ट 2-4 लोग कुछ बोल रहे भी थे कि सर बस छोड़कर हमको चला गया। तो 12 बजे रात को एक फ़ोन आया तो इमीडिएटली हमने उन लोगों को पुटअप कराया है। कल 11-12 बजे तक कहीं से भी शिकायत आ रही है कि 12 बजे के बाद से लोग होटल वाले बंद कर दिए। तो ये सब है, बट उसको आई थिंक इतना बड़ा आयोजन होगा तो परफेक्शन तो कहीं एग्जिस्ट करता नहीं, बट वी शुड ट्राई कि जितने भी लोग हैं इस बात को समझे कि कोई सिंसियरिटी में कमी नहीं हो, रिसोर्सेज में कमी नहीं है। और बहुत अच्छा अभी तक बड़ा पॉजिटिव, बहुत सारे ऑफिशियल्स में से हम लोगों ने बातें किया, बहुत सारे डिफरेंट प्लेयर्स से बातें किया, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पहुँचे हुए, आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लोग हस्ती आए हुए, एवरीबडी इंस्पायरिंग की। और आई मस्ट से एंड कल रात एक हमें फ़ोन आया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से कि जो ये DD का जो पूरा लाइव हो रहा है, जो चल रहा है, तो वहाँ से कोई 2005 बैच के कोई IPS ऑफिसर, आई डोंट नो रिमेंबर हिज नेम, वो बोलने लगे कि भाई इतना बढ़िया झारखंड कैसे करा रहा है। सो ऐसा कीजिए कि आप जो हमारा खेलो इंडिया का जो फॉर द ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स गेम्स जो होता है पूरा आप कंडक्ट कराइए। तो क्यों नहीं, मतलब अच्छा है ये जो जो अरेंजमेंट मैनेजमेंट जो आप लोगों को कोऑपरेशन मिल रहा है, उसे हम लोग बहुत इनकरेज फील कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्टेट को लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक के भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, देखकर ही पूछ रहे हैं कि भाई आप ये भी करा लो, ये भी करा लो। आई रिक्वेस्टेड टू देम कि सर हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन तो कराएंगे, बट आवर मोर फोकस विल बी फॉर ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज ओके, बट ठीक है हम सारे प्लेयर्स को दिला रहे हैं, दिखा रहे हैं वेयर व्हाट इज़ देयर बेंच और कहाँ ये हमारा नेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो आप हमें अच्छे कोचेस दीजिए, अच्छे फैसिलिटीज़ और भी दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, हमारे ऑनरेबल CM तो बड़ा बड़ा टास्क लिया करते हैं कि अभी तक रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक कहीं नहीं लागू हुआ है। स्पोर्ट्स पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाए, तो आप भी अपना चेंज कीजिए। प्लेयर्स के लिए आप पेंशन बनाइए, स्टाइपेंड दीजिए, कैश अवार्ड को आप बढ़ाइए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी 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 का जो माहौल है स्टेट गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स के प्रति बहुत बहुत पॉजिटिव है डेफिनेटली।
वी आर वेरी वेरी ऑफुल। हमें तो लग रहा है कि 2 महीना तक ही हमको रहना है, शायद हमको और रहना चाहिए था, बट एनीवे इट्स गुड। आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। इस मेजबानी में मैं भी एक हिस्सा बन पा रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कल कितने बजे समापन, कितने बजे? कल समापन ऐसे ऑफिशियली 8 बजे है, बट गेम विल स्टार्ट फ्रॉम 6:30। 8 बजे से क्लोजिंग सेरेमनी होगा, जो कि हमको लगता है कि 1-1.5 घंटा चलेगा। ओके। देखिए, जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करने गए थे, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि अगर ये बहुत अच्छा होगा तो हम लोग और इससे बड़ा इवेंट भी करेंगे। और कल सैफ प्रेसिडेंट के साथ बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम बड़ा इवेंट करना चाहते हैं। हालांकि 2017 में हमें एक एशियन चैम्पियनशिप मिला था, लेकिन तत्कालीन सरकार उस पर नहीं कर पाई, तो जो हमारे लिए धब्बा था तो उस धब्बा को हम लोग सरकार के सहयोग से दूर करने में सफल हुए हैं। अब नई नई अपॉर्चुनिटीज की अब रास्ते खुल गए हैं। देखिए, नई अपॉर्चुनिटीज खेल में लोग सिर्फ यही समझते हैं कि एक धोनी ही अगर बनेगा तो वो बन सकता है, लेकिन सारे खिलाड़ी धोनी नहीं बनते हैं। लोगों को समझना पड़ेगा एवेन्यूज क्या क्या है। अगर आप अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाए, आप फिजियो बन सकते हैं, आप मैच्योर बन सकते हैं, अनाउंसर बन सकते हैं, क्रिकेट जैसा कमेंट्री करता है आप कमेंटेटर बन सकते हैं, आप एडवाइजर बन सकते हैं, बहुत सा ऑप्शन है, गेम टीचर बन सकते हैं। ये कंसेप्ट लोगों को समझना पड़ेगा स्पोर्ट्स क्या है। माओ त्से तुंग जब चाइना के प्रेसिडेंट थे, वो कहते थे कि 10 हॉस्पिटल बनाने से बेहतर है कि एक स्टेडियम बनाया जाए। ये आज माओ त्से तुंग होंगे आज से 40 साल 35 साल पहले। तो उनका जो सोच है वो सोच देखिए आज फलीभूत हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं हर वक्त कि भारत का कोई भी टीम बने उसमें झारखंड का एक खिलाड़ी होना चाहिए। माननीय खेल मंत्री महोदय से जब भी हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि आपको ट्रेनिंग हम कराएंगे, आप एथलीट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाइए। पहले डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, सरकार और खेल संघों में रिलेशन नहीं था, अच्छा नहीं था। हम लोग दोनों रेल के पटरी की तरह चलते थे, दूर से दिखता था कि हम लोग एक साथ हैं, वहां पहुंचने के बाद लगता था फिर अलग है। अभी कुछ दिनों से, खासकर 1-1.5 साल से सरकार गंभीरता से स्पोर्ट्स को ले रही है। उनको भी समझ में आ रहा है कि खेल संघ के बिना हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी भी जवाबदेही है। सरकार भी, कुछ विभाग के पदाधिकारी पहले समझते थे हम पैसा दिए हम बॉस हैं। खेल संघ सोचता था हमको पैसा मिल गया, अब हमको हिसाब नहीं करना है, हिसाब नहीं देना है। तो ये एक एक पाई का हिसाब सबको देना होगा। ये ट्रांसपेरेंसी का टाइम है। हमने भी सारे खेल संघों को कहा है कि आप अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट भी पब्लिश करें अपने वेबसाइट पे। तो हम लोग भी प्रयासरत हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, एज ए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन सेक्रेटरी भी कहना चाहेंगे कि केवल 40% एसोसिएशन है जो सीरियसली काम कर रहे हैं। 60% एसोसिएशन हैं जो घर से और बैग से एसोसिएशन चलाते हैं। हम लोग बहुत प्रयासरत हैं, लेकिन अगर आपका कोई अचीवमेंट नहीं होगा, कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, तो सरकार आपको कैसे मदद करेगी। आप सरकार या आप पेरेंट्स हो तो आप किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में भेजते हो और किसी को LLB कराते हो, आपको पता है ना कि कौन पढ़ने में कैसा होगा। इस मीट में कुछ कुछ बातें भी हमें सुनने को मिली हैं, कुछ गलतियां हैं, लेकिन हर एक इवेंट करने से आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है। आप बर्थडे पार्टी करते हो, एक पैकेट बैलून ले गए, उसमें से 20 बैलून फूट जाता है, उसके बाद लगता है कि हम 100 बैलून लगा रहे हैं, उसमें से 40 बैलून ही लगा। तो ये तो होता ही रहेगा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। बहुत सारी गलतियां होंगी, इस गलती से शायद डायरेक्टर साहब अभी रिटायर कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी सोचेंगे कि हम ये कर सकते थे। हम भी अभी सोचते हैं कि ये भी कर सकते थे, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए कि आप बोले हमें, हम सुने, हम अगर एफर्ट नहीं लगाए वी आर एट फॉल्ट। तो इस तरह की बातें होती रहेंगी, कोई भी बड़ा इवेंट होगा। और सबसे बड़ी बात है, क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट के पास हजारों करोड़ रुपए हैं, हमारे पास लिमिटेड फंड है। झारखंड सरकार का फंड ही 150 करोड़ का है। आप उड़ीसा को ले लो, 4000 करोड़ का बजट है, बिहार का ले लो 700 करोड़ का बजट है। तो पैसा भी बहुत कंस्ट्रेंट है पैसा। और हम लोगों ने इस बार एक चीज की, इसलिए कि सरकार को विश्वास हो कि खेल संघ पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। हमने कहा सारा चीज आप
खर्च करो, हम केवल बताएंगे आपको कि क्या करना है। और फॉर्चुनेटली न सिर्फ सीएम साहब, खेल मंत्री ने एक बार भी सोचा नहीं, और उन्होंने कहा इन लोगों ने जो सुझाव दिया है उसको टॉप मोस्ट लेवल पर हम लोग करते रहें। तो सरकार और खेल संघ ये रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो शायद हम लगता है कि क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट हुए हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से दूर होके अगर पुराना कुछ गलती हुआ होगा, मुझे नहीं पता है उसमें, उसको भी हम लोग ढक पाएंगे। और ये इवेंट एज ए प्लेयर, मैं भी प्लेयर रहा हूँ, सभी खिलाड़ी इतने खुश हैं। मैं अभी ओलंपिक में गया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वहाँ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। मीटिंग में मेरा जो कमरा मिला था 10x8 का कमरा मिला था, मेरे पास 2 अटैची था। अटैची रखने के बाद कमरा खत्म हो गया, और 10x8 में बाथरूम भी था। टोक्यो जैसे शहर में पीने का पानी नहीं है, यहाँ तो कम से कम हम लोग फ्री पानी दे रहे हैं। आप किसी भी ग्लोबल इवेंट में चले जाओ, सब कुछ आपको करना है। जैसे एशिया को छोड़ दो या सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दो, ओलंपिक में भी सिर्फ 2 मतलब पास इशू होता है, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और चीफ गेस्ट। उसके अलावा हम भी जाते हैं तो हमें भी टिकट परचेज करना पड़ता है। तो वो प्रोफेशनलिज्म आने वाले दिनों में इंडिया में 100 साल के बाद आएगा, तो आएगा ही। तो सरकार पूरी तरह से हमारे साथ है, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, कोई किसी से पीछे नहीं है। हम लोग टाई पे ही फिनिश करेंगे। तो आप लोग का सहयोग चाहिए इस इवेंट को, स्टेट का और कंट्री का नाम आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का सहयोग चाहिए।